नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सैद्धांतिक पेपर है, पहला सैद्धांतिक पेपर, जिसमें हम आरंभिक स्तर पर गणित और भाषा का ज्ञान, उसमें संख्यावाचक चिन्ह हैं, उनके जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उस चैप्टर से, उस पेपर से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके एमसीक्यूज लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आपने देखा होगा कि जो इसके टॉपिक में है या इस जो पेपर का नाम है, तो इसमें आपका आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन पाठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधों और क्षमताओं का विकास, ये इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का, आपके पेपर का नाम है, पहले पेपर का। इसमें आपको संख्या पूर्व संबोधनों क्षमताओं का विकास और भाषा और गणित के पठन पाठन एलिमेंट्री लेवल पे कैसे हम करते हैं, ये इस पूरे टॉपिक में, इस पेपर में आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। इसमें आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, लिपियों के बारे में, पूर्ण विराम के बारे में, मीन्स ये जो आपके हिंदी के बारे में है, प्लस आपका मैथ्स के बारे में जो बेसिक्स है, जो आरंभिक स्तर पर संख्या पूर्व संबोधन है या बोध है, उसके बारे में जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे इस पेपर में पढ़ने हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। ये हमको पता है, आपको पता है कि जब किसी वाक्य की पूर्णता हो जाती है, जब ये हो जाता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, तो हम उसके आगे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अगर ऐसा है कि हमने कोई बात कही, एक सेंटेंस में थोड़ा लिखा, फिर हमको लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकाव लेना है, थोड़ा सा रुकना है, तो हम वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अगर हमें उसी में कुछ बात ऐड करनी है तो हम उसमें अर्धविराम लगाते हैं। अर्धविराम और अल्पविराम, अल्पविराम को हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और जो अर्धविराम है उसको हम कॉलन, सेमी कॉलन कहते हैं। ओके, वाक्य की पूर्णता पर जो चिन्ह लगता है उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? बिना सोचे समझे जो ज्यादा खर्च करता है उसको हम कहते हैं अपव्ययी, अपव्ययी। ओके, बाकी आपका कृपण है, कंजूस है, मितव्ययी, मितव्ययी उल्टा है, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। किसी संख्या के दाहिने ओर, यहां पे कह रहा है कि किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या कितना बढ़ जाती है। देखिए, कोई संख्या मान लीजिए हमने x लिया, ओके, अब उसके दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में अगर हम एक जीरो रख देंगे तो वो 10 गुना बढ़ जाएगी। देखिए, आप एक संख्या लीजिए, संख्या एक आप लीजिए, उसके आगे अगर आप एक जीरो रख देंगे तो वह संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 10 टाइम्स, 10 गुना वो संख्या बढ़ जाएगी। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 999 है। ओके, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आपकी 100 होगी। ओके, 3478 या 3478 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी है? सैकड़े वाली संख्या मतलब आप लेफ्ट साइड, राइट साइड से गिनना शुरू करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ओके, 8 जहां पे लिखा हुआ है, 8 संख्या जहां पे लिखी है वहां पे आपका इकाई है, 4 पे दहाई है, 7 पे दहाई है, 4 पे सैकड़ा है और 3 पे हजार है। तो यहाँ पे आपको सैकड़े वाली संख्या पूछ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब राइट से आप दाएं से शुरू करके जो तीसरी संख्या है 4, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, आपको बहुत कोई न्यूमेरिकल है, बहुत कोई फार्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है, नहीं, बहुत आसान है। बस ये है कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये होता है कि आप इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी करते हो, क्योंकि आपका सपोज करिए ये तो यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ओके, यही क्वेश्चन पेपर अगर मैथ में हो, मैथ में चूंकि 1 ही घंटे का टाइम होता है, 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, और 5 आपके बहुविकल्पी होते, तो उन बहुविकल्पी को आप बहुत जल्दी करिए कि 5 मिनट में आप पांचों बहुविकल्पी को कर लीजिए। 5 मिनट भी ज़्यादा हो गया, आप 2-3 मिनट में अपने बहुविकल्पी करके निकल जाइए, क्योंकि 1 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को करना रहता है। अगर आप स्पीड नहीं बरकरार रखोगे तो कभी कभी क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ओके, आपको आता तो होता है, लेकिन अगर आपने सोचने का टाइम दिया कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम
मतलब सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, तो अगर आपने सोचने में टाइम गया निकाला तो आपका क्वेश्चन को छूट जाएगा, वो तो क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में जो टाइम आपने उस पर स्पेंड किया, जो टाइम आपने खर्च किया, वो भी अगले क्वेश्चन को आपके अफेक्ट करेगा। ओके, सो इन क्वेश्चंस को रिवीजन करने का या इस वीडियो को डिस्कस करने का फंडा यही है, इसके पीछे जो मोटिव है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उससे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितनी जल्दी हमें सॉल्यूशन निकालना है। ओके, सो 10 तक के अंकों में सबसे छोटी अंक कौन सा है? देखिए 10 तक के अंक मतलब 1 से 10, लेकिन यहां पे कह रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा है। सो अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 होगा। अगर आपके ऑप्शन में सपोज करिए 0 नहीं है, केवल आपका 1 2 3 4 5 है, मतलब 0 हटा के कोई संख्या 1 मान लीजिए है, 2 है, 4 है, 5 है, सो सबसे सही उत्तर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 भी इंक्लूड है कि 10 तक के अंकों में 0 भी, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है 0, लेकिन एक पूर्ण संख्या है अपने आप में। ओके, सो 0 को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटी संख्या जो है वो 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आपके वर्तनी की मतलब कैसे वर्तनी को आप लिखते हैं, कैसे आप मतलब शब्दों, तो सबसे अच्छा होता है कि आप उस अक्षर को, उस शब्द को लिख के देखिए अलग रफ पे, क्योंकि अगर आपने सही लिखा होगा आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें वर्तनी कौन सी सही है, लेकिन आपको क्योंकि वो अक्षर उस शब्द को लिखना पता है तो आप उस शब्द को लिख के देख लीजिए, लिख के देख लीजिए, फिर जो ऑप्शन आपके दिए हैं उसमें से मिला लीजिए कि यही आपका सही है। तो यहाँ पे अंत्याक्षरी देखिए जो बा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ना है और ता है, दोनों आपके छोटे होंगे, सॉरी दोनों आधे लिखे जाएंगे अंत्याक्षरी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। देखिए शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए। ओके, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा भागफल जो है वो शून्य आता है। शून्य का मतलब क्या हुआ कि शून्य को आप अंश पे रखिए और हर की जगह उस संख्या किसी और संख्या को रखिए, किसी संख्या मतलब 1 2 3 किसी भी संख्या को रखिए तो उसका उत्तर हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो कि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर, सपोज करिए अब हम 2 रख रहे हैं, 2 अंश में रख रहे हैं और हर में हम 0 रख रहे हैं, सो अगर किसी संख्या के हर में 0 है तो वो संख्या अनंत हो जाएगी। अनंत का मतलब हो गया कि उसका मान निकाला नहीं जा सकता, उसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छिपाकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें छपी? ओके, सो देखिए जितनी छिपाकर तैयार की गई और ओके मतलब दोनों को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे पिछले वर्ष में 39,779 और वर्तमान वर्ष में 46,759, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो वही यहाँ पे कुल कितनी पुस्तकें छपी उसका उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पे केवल ऐड करके लिख देना है, आप ऐड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 सैकड़े में कितने दहाइयां होती हैं। देखिए 1 सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं ये आपको बताना है। सो 1 सैकड़े का मतलब क्या हुआ? 100। ओके, 1 सैकड़े का मतलब 100 हुआ तो उसमें कितनी दहाइयां होंगी? इकाई दहाई। ओके, सो उसमें 10 दहाइयां होंगी। ओके, 1 सैकड़े में 10 दहाइयां होंगी, 10 गुणे 10। ओके, सो 10 गुणे 10 को आप करोगे तो 100 हो जाएगा, तो सैकड़े में दहाइयां जो होंगी वो आपकी 10 होंगी। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा इसमें स्वर नहीं है? तो देखिए आ ई बड़ी ई है, यहाँ पे ई है, ऊ है आपका और यहाँ है, तो यहाँ जो है यहाँ पे ये स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है। छा वर्ड सब किन 2 वर्णों से मिश्रण से बना हुआ है? तो छा वर्ण जो है वो आपका का प्लस सा। ओके, जो आपका खटकोण वाला शा है, जिसको आप खटकोण वाला शा कहते हो, उसमें जो है तो का प्लस शा जो है वो मिलके आपका छा बनता है। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पे वो आपका सही होगा। निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है? तो अयोगवाह का मतलब हुआ अंग और आह को हम अयोगवाह कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 1 लाइनर में भी आ सकता है, मीन्स जो आपका अतुल उत्तरी होता है उसमें भी लिखने को आ सकता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है, तो या अयोगवाह के नाम लिखिए। तो अयोगवाह 2 हैं आपके, अंग, अन और आह। ओके,
वाक्य के गुण कौन कौन से होते हैं? सो वाक्य में सार्थकता का गुण होना चाहिए कि जो भी आप लिखो उसका एक मीनिंग हो, योग्यता होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए कि आप उल्टा पुल्टा न लिखो। जैसे लिखा है कि यह मेरा घर है तो आप उसको लिखिए मेरा यह है घर, तो ये भी आपका उल्टा हो गया, गलत है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन द जो है उपर्युक्त तो सभी, ये आपका सही उत्तर होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है, या कि कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, विधिवाच्य हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मुझसे बैठा नहीं जाता तो ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। उत्क्षिप्त वर्ण है, उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा है? देखिए उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आपका जो ढ़ है और ड़ है ये आपके उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। देखिए श्वास के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो तरह है, अल्प प्राण और महाप्राण। ओके, ये जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब क्या है। भाषा का भेद कौन कौन से हैं? सो भाषा का भेद जो है वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। सो आ प्लस बा जो है वो दोनों आपके सही उत्तर होंगे। का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो का उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठ से है। ओके, कंठ से जो और जो उच्चारण होते हैं वो का, खा, गा, घा, ये 5-4 वर्ड जो हैं ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा, अभिलाषा, स्पृह या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आशा भी है, अभिलाषा भी है और स्पृह भी है। तो स्पृह, तो ये आपके उपर्युक्त सभी सही उत्तर होगा। कोष्ठक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए कोष्ठक चिन्ह आपके, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, आपसे केवल कोष्ठक चिन्ह पूछ रहा है। अब मझला छोटा ये नहीं पूछा जा रहा है, बड़ा मझला छोटा ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे कोष्ठक चिन्ह पूछा जा रहा है। तो देखिए आ छोटा है, जो सा है इसमें ऑप्शन में वो आपका बड़ा है और जो बा है वो आपका मंझला है। सो आ, बा, सा तीनों है आपके, मीन्स उपर्युक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी कथन का अगर हमें विस्तार देना है तो उसको विवरण को प्रारंभ करने के लिए जो है आपका यहाँ पे आ ऑप्शन जो है, मतलब 2 बिंदियां लगा के एक डैश लगा के जब हम लिखते हैं तो उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। ओके, इसको हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं, विवरण देने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन आ जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन करिए। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए फिर वर्तनी का आ गया। तो वर्तनी का भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि वर्तनी में जब आपको कंफ्यूजन हो तो उस शब्द को आप लिख के देखिए, उस शब्द को कहीं रफ पे लिख के देख लीजिए। ओके, अगर आपको पता होगा तो आपको सही लिखोगे, सही लिखेंगे तो आप लिख के देखिए, फिर आप अपने ऑप्शन से उसको मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है। सो उज्ज्वल को आप कैसे लिखोगे? आधा जा और पूरा जा। ओके, कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि लोग दोनों जा जो है वो छोटे बनाते हैं या दोनों जा बड़े बना देते हैं। सो एक जा और दोनों जा जो है वो छोटे बनेंगे, छोटे का मतलब है आधे बनेंगे। ओके, सो उ आधा जा और वा ल। ओके, सो ऑप्शन द जो है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उसको हम विव्रत स्वर कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे आपको यह डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो उनको हम विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओके, ए, ये आपके विव्रत स्वर हैं। सही शब्द की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, सही है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ये भी सही है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो आपके ए, बी, सी ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंग्लिश में आरोही कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही। अवरोही मतलब घटता क्रम और आरोही मतलब बढ़ता क्रम। ओके, सो आपको अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम का मतलब है जो सबसे
बड़ी संख्या होगी वो पहले आएगी, फिर सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बाद में आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा, तो इसका अवरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए संख्या आपकी 7854, 7846, 7864 ये आपका यहाँ पे पूछ रहा है, ओके, और 78 है, क्योंकि सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी, हमने बताया अभी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 7864 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 54 है, फिर आपकी 46 है, फिर आपकी 78 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को हम अगर 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या जो है वो 0 ही आएगी, ओके। सो 0 आपका वहां पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और, ओके। सो 3 तरह के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, और एक होता है आपके प्लुत स्वर। सो प्लुत स्वर जो है उसको हम, उसका जो एक एग्जाम्पल है वो ओम है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो ओम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन वो प्लुत स्वर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। सो दीर्घ स्वर मतलब जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगे। सो उसका उच्चारण जो है या उसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वो आपका बड़ा आ है, ओके। सो ऑप्शन बा जो है वो आपका सही हो जाएगा। किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपर दांतों को स्पर्श करता है। सो देखिए किसके उच्चारण में निचला होठ, जो निचला होठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। सो आप वा को देखिए तो उसमें आपके होठ जो है वो खुले रहते हैं, मतलब किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। आप बा को उच्चारण करके देखिए, सो बा का उच्चारण करते समय जो निचला होठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। सो ऑप्शन बा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। वाक्य जहां बहुत ही कम ठहराव होता है वहां पे हम कौन सा वहां प्रयोग होता है, मीन्स कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जहां पे बहुत कम समय के लिए ठहरना होता है वहां पे अल्प विराम, जिसको हम कॉमा कहते हैं। देखिए 4328 4328 में दहाई वाली संख्या कौन सी है। तो दहाई वाली संख्या आप राइट साइड से आप या जो दाहिने साइड से गिनना शुरू करिए। सो 2 जो है वो आपकी दहाई की संख्या हो जाएगी। जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया आरोही अवरोही क्रम। सो आंकड़ों को घटते हुए क्रम में मीन्स सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में। सो इस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम, या इसी को हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या घटते क्रम में कहते हैं। तो ऑप्शन बा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चन हुए जो प्रीवियस, देखिए इनमें सब में ईयर लिखा हुआ है। अब आप इनको अगर रिवाइज कर लेते हैं और 15 आपके बहुविकल्पी आते हैं, आपको पता है कि 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 15 बहुविकल्पी आते हैं, तो अगर आप इनको रिवाइज कर लेंगे जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मान के चलिए इसमें से 3-4 जो है आपके वो रिपीट होते ही होते हैं हर साल। आप किसी ईयर का पेपर देख लीजिए, 1 या 2-3 तो आपके रिपीट हो जाते हैं, ओके। सो क्यों ना जो पिछली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको रिवाइज कर लिया जाए, रिपीट हो जाए तो आप कम से कम उसको अच्छे से सॉल्व कर सको, ओके। तो ये वीडियो हुआ। अगले वीडियो में हम इसी पेपर से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।